जय हिंद। तो ये यूथ पब्लिकेशन का आप बुक देख रहे होंगे, ठीक है। और इसी से हम लोग क्या करेंगे, साइंस का आपको क्वेश्चन सोल्यूशन करवाएंगे। तो पहला ही लेसन का ये जो दिया गया है यूनिट, उसको हम बहुत अच्छे तरीके से आपको सोल्यूशन करवाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पूछा क्या गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। अब देखिएगा, शक्ति की इकाई जो पूछा गया है, तो सबसे पहले हम शक्ति की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिएगा, शक्ति की अगर हम बात कर देते हैं तो देखिए शक्ति होता क्या है, ठीक है। शक्ति की अगर हम बात कर देते हैं, शक्ति को सूचित किससे किया जाता है, पी से, जिसको अंग्रेजी में हम लोग पावर भी बोलते हैं। तो पावर क्या होता है, कार्य बटे समय। इसका कहने का मतलब समझ समझ रहे हैं, यानी कार्य करने का जो दर होता है उसी को हम लोग शक्ति बोलते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि जैसे में कोई दीवार आपको तोड़ना है, तो कितने समय में यानी कितने घंटे में आप इसको तोड़ देंगे, ठीक है। यानी कि एक एक घंटे में कितना दीवार आप तोड़ देते हैं, वही आपका क्या है, ये पावर है यानी शक्ति है, ठीक है। तो यहाँ से एक फार्मूला तो आपको याद हो गया कि शक्ति बराबर क्या होता है, तो कार्य बटा समय। और उसी से आपको परिभाषा याद हो गया होगा कि कार्य करने की दर को ही क्या बोलते हैं, तो शक्ति बोलते हैं, ठीक है। इसके कई सारे फार्मूले होते हैं। ये P बराबर जो पावर है, इसके कई सारे फार्मूले होते हैं। P बराबर W/T। देखिएगा, यहाँ से मात्रक हम निकाल लेते हैं। ये क्या है, कार्य है, और नीचे में क्या है, तो कई की समय है। अच्छा, कार्य का मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो पावर का एक मात्रक क्या हो गया, जूल प्रति सेकंड, ठीक है। और हमें पूछा क्या है भाई, तो देखिए हमें पूछा है यही ना कि शक्ति की इकाई नहीं है, नहीं है पूछा है। तो जूल प्रति सेकंड तो शक्ति की इकाई है ना। हाँ, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि हमें पूछा है नहीं, ठीक है, देख रहे हैं ना, नहीं। तो ये तो खत्म हो गया। चलिए, इसके एक और फार्मूले, पहले हम फार्मूला इसका लिख देते हैं। इसको फार्मूला को आप याद कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। P बराबर W/T, P बराबर V² बटे R, P बराबर I² और P बराबर VI होता है, ठीक है। तो ये आपका किसका फार्मूला हो गया, शक्ति का। ये कई जगह पे आपको इसका उपयोग देखने को मिलेगा, ठीक है। न्यूमेरिकल वगैरह भी बनाइएगा तो वहाँ पे भी आपको इस फार्मूले को यूज कर करके आप बना सकते हैं। अच्छा, इसकी मात्रक की जब हम बात कर देते हैं तो इसका मात्रक कौन कौन होता है, आप हम देखिएगा एक बार में एक सभी चीज़ों को हम बताने का कोशिश करेंगे ताकि आपको केवल क्वेश्चन को आप सिंगल क्वेश्चन को आप ना देख सके, उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आप बनेंगे क्वेश्चन आप बना सके, ठीक है। मात्रक की पहला मात्रक तो हमने क्या देखा, जूल प्रति सेकंड। एक और मात्रक होता है वाट, और एक और मात्रक होता है किलोवाट, ठीक है। एक मात्रक क्या हो गया शक्ति का, तो कहिएगा कि हो गया जूल प्रति सेकंड। एक मात्रक हो गया वाट, इसको वाट बोलते हैं, ठीक है, इसको लिख देते हैं वाट, ठीक है, ठीक है। और एक होता है किलोवाट। लेकिन जानते हैं कई सारे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। एक होता है किलोवाट घंटा। तो देखिए दोस्त, किलोवाट घंटा ये मात्रक इसका नहीं है। समझ में सबसे पहले तो इसको आपको रखना पड़ेगा कि ये किलोवाट घंटा जो है, किलोवाट मात्रक है, बट किलोवाट घंटा इसका मात्रक नहीं है, ठीक है। तो अच्छा, ये किसका मात्रक है, तो ये जो मात्रक है ना भाई, तो ये मात्रक जो है ये ऊर्जा का मात्रक है। तो इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो पहला हो गया जूल प्रति सेकेंड, वाट, किलोवाट, और एक ठो और क्या हो जाएगा, हॉर्स पावर। ये चारों के चारों जो आप देख रहे हैं, 1 2 3 और 1 4, ये चारों को चारों जो आप देख रहे हैं, ये किसका मात्रक हो गया भाई, तो ये है शक्ति का मात्रक है। किसका मात्रक है, तो शक्ति का यानी पावर का। अच्छा, मात्रक एक ठो ऊर्जा का होता है। जो किलोवाट घंटा जो हमने देखा, ये किसका मात्रक है, तो कहिए कि ऊर्जा का ये मात्रक है ना। अच्छा, तो ऊर्जा का मात्रक और क्या होता है, तो जूल। जूल का नाम सुने हैं ना, तो जूल भी जो मात्रक होता है वो ऊर्जा का मात्रक होता है। शायद दिखाई नहीं दे रहा, तो हम अभी दिखाते हैं, ठीक है। चलिए, अब दिखाई दे रहा होगा। चलिए, अब देखिएगा, ऊर्जा की अगर हम बात कर देते हैं तो ऊर्जा का मात्रक कौन कौन हो जाएगा, तो कहीं किलोवाट घंटा हो जाएगा और एक ठो जूल हो जाएगा। अब देखिएगा, आपके सामने ही हम एक और निकालते हैं, ठीक है। कैसे निकालते हैं, अभी हमने क्या पढ़ा, P बराबर W/T पढ़ा, P बराबर W/T पढ़ा ना। और ये क्या है, तो कहिए कि कार्य है। तो W बराबर हम क्या PT लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो कहिए कि हाँ बिल्कुल लिख सकते तो हैं।
तो ये वर्क बराबर क्या हो जाएगा, पी यानी शक्ति है, तो शक्ति का मात्रक अभी हमने क्या पढ़ा, वाट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना है, तो इसको वाट लिख सकते हैं, और समय का तो जानते ही हैं सेकंड। तो यानी कहने का मतलब क्या हो गया, ये वाट सेकंड किसका मात्रक है, तो ये है कार्य का, और जानते हैं कि कार्य ही जो है ऊर्जा में बदल जाता है, ठीक है। तो जो कार्य का मात्रक होगा वही ऊर्जा का मात्रक होगा, ठीक है। जो भी मात्रक कार्य का होगा वो मात्रक किसका हो जाएगा, तो ऊर्जा का होगा, ठीक है। तो ये तो आपको कंफर्म हो गया, यहाँ तक तो आपको कंफर्म हो गया कि ये वाट सेकंड किसका मात्रक है, तो ये है ऊर्जा का। तो यहाँ से 3 गो ये और ये 4 गो आपको याद रखना है। कैसे कैसे हुआ उसकी पूरी हमने कहानी और कुंडली को बता दिया, केवल ऑप्शन को टिक करके बढ़ते तो आपको भी पता है, ठीक है। तो चलिए अब हम ऑप्शन पर चलते, क्वेश्चन का जो बनाया गया है वो चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है, तो जूल प्रति सेकंड ये तो है, देखिए जूल प्रति सेकंड ये तो है, तो ये तो नहीं होगा आंसर, ठीक है। किलोवाट घंटा यानी ऐसे किलोवाट घंटा, तो क्या किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो ये तो ऊर्जा का ना है दोस्त, ये तो ऊर्जा का मात्रक है, दिखाई पड़ रहा ना है, तो कहिए कि हाँ दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। ये किसका मात्रक है, देखिए अब दिखाई पड़ रहा होगा, ऊर्जा का मात्रक है ना। तो ये तो हमें नहीं पूछा है, तो आंसर यही होगा। देखिए वाट तो है मात्रक, है ना, यहाँ पे हॉर्स पावर भी देखिए यहाँ पे मात्रक दिया हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे में 1 किलो वाट घंटा बराबर कई बच्चों को नहीं पता होता है, ठीक है, तो हम इसको यहीं पे बता देते हैं। देखिएगा 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, जो क्योंकि ये पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो थोड़ा सा इसे हम मिटाते हैं ताकि आपको हम अच्छे आसानी तरीके से बता सकें, ठीक है। देखिएगा बात हम कर रहे हैं किसकी, जैसे में अच्छा इतना तो कंफर्म पता होगा कि 1 किलो वाट बराबर कितना वाट होता है, तो कहे कि 1000 वाट होता है। 1 किलो वाट बराबर कितना वाट होता है भाई, तो कहिए कि 1000 वाट होता है ना। अच्छा अब हमें पूछा क्या गया है कि 1 किलो वाट घंटा बराबर क्या होगा, यही ना हम पूछे हैं। 1 किलो वाट घंटा बराबर क्या होगा, हम जानते हैं कि 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट होता है। अच्छा तो 1 किलो वाट बराबर यहाँ तक लिख सकते हैं कि 1000 वाट, और ये घंटा है ना, तो घंटा को सेकंड में बदल दीजिए, तो किससे गुना कीजिएगा, 60 से, ठीक है। 60 से गुना कीजिएगा तो मिनट में बदला गया, और फिर 60 से और गुना कीजिएगा तो सेकंड में बदला गया, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। अच्छा 6 में 6 से गुना कीजिएगा तो 36, और गुना 1 2 3 4 5 यानी 10 के पावर 5, और ये वाट और ये सेकंड, ये वाला वाट और ये सेकंड हो गया ना। हमने अभी देखा था एक फार्मूला देखा था, एक फार्मूला यहाँ पे देखा था, P बराबर डब्ल्यू बटा टी, और W बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो कहिए कि पी टी। W बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो कहिए कि पी टी। और ये पावर है तो पावर का मात्रक वाट हो गया, और समय का मात्रक सेकंड हो गया, और ये W का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। तो ये वाट सेकंड यहाँ पे है भाई, तो जब यहाँ पे जो वाट सेकंड है तो वाट सेकंड का मात्रक इसको जूल नहीं लिख सकते हैं, 36 गुने 10 के पावर 5 यानी 1 किलो वाट घंटा बराबर 36 गुने 10 के पावर 5। लेकिन समझना तो यही है ना, ऑप्शन में ये नहीं रहता है ना। ऑप्शन में कैसे रहता है वो हम समझते हैं, देखिएगा ऑप्शन में कैसे रहता है। अगर इसको 36 को ऐसे 36 बटा 10 गुने 10 के पावर 5 गुने 10 ऐसे कर देते हैं तो कोई दिक्कत है, अरे 10 से गुना किए और 10 से भागा दे दिए, तो 10 से 10 तो कट ही जाएगा, बतिया तो वही है ना, 36 गुना 10 के पावर 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बतिया तो उतने पड़ रहा है ना। तो ऐसे कर सकते हैं, तो कहे कि हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अरे 10 से ऊपर नीचे, 10 से नीचे भागा दे दिए और ऊपर में गुना कर दिए, कोई दिक्कत है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो 36 में 10 से भाग देंगे तो 3.6, और 10 के पावर 5 है, 10 के पावर ये 1 है। अब जब बेस समान रहता है तो पावर क्या होते हैं, जुट जाते हैं, तो 10 के पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसीलिए 1 किलो वाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10 के पावर 6, और ये जूल जो है ये जूल रहेगा। तो इतना आप रटते हैं कि नहीं रटते हैं, तो अब बताइए क्या कैसा लगा, ठीक है। तो फिर अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं, ठीक है।